बीते बुधवार को शिवसेना का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन ये स्थापना दिवस सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों ने एक साथ मनाया। लेकिन इस कार्यक्रम को सिर्फ स्थापना दिवस मान लिया जाए ऐसा तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। जहां उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव में अच्छे रिजल्ट के बाद शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे दिखाया, तो वहीं शिंदे भी कहीं पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दिए। बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर हो रहे इस कार्यक्रम में उद्धव गुट ने अच्छी खासी चहल पहल दिखाई, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल था कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से एक बार भाजपा की तरफ जा सकते हैं। इन सवालों पर उद्धव ठाकरे ने मंच से सीधा जवाब देते हुए आगे की राजनीति का पूरा एजेंडा बता दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये मुद्दों को भटकाने वाली अफवाहें हैं। केंद्र की वर्तमान गठबंधन में सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ये ज्यादा दिनों तक सत्ता में बरकरार नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये मुकाबला आपके और मेरे बीच होगा। उद्धव इस दौरान अपने संबोधन में बीजेपी पर आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की हार के बाद बीजेपी और उनके सहयोगी ये कहकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एनडीए में शामिल होने की बातचीत कर रहा हूं। वे कहते हैं कि मैं उनके साथ आऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? उन नालायकों के पास जाना चाहिए जिन्होंने हमें खत्म करने की कोशिश की। वे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। टीडीपी और जेडीयू के साथ गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार गिर जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को सम्मानित किया है, क्योंकि अगर देश में मध्यावधि चुनाव होते हैं तो ये उम्मीदवार चुने जाएंगे। इस सरकार को गिर जाना चाहिए। इंडिया गुट की सरकार बनेगी। मोदी ने सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ दिया है। क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हिंदुत्ववादी हैं? उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अपने राज्यों में मुसलमानों से बहुत सारे वादे किए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या मोदी उनकी मांगे पूरी करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि इस सरकार को गिर जाना चाहिए। क्या ये अप्राकृतिक गठबंधन नहीं है? उन्होंने कहा कि हमारा एमबीए यानी कि महाविकास अघाड़ी अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। नीतीश ने कहा था संघ मुक्त भारत। चंद्रबाबू को मोदी ने यूटर्न बाबू कहा था। चंद्रबाबू ने कहा था कि मोदी आतंकवादी हैं और मांझी ने कहा था कि राम सीता दार्शनिक चरित्र हैं। अब ये सभी गठबंधन में एक साथ हैं। हमें हिंदुत्व मत सिखाओ। देश जानना चाहता है कि मोदी ने हिंदुत्व क्यों छोड़ा। इतना ही नहीं, जहां भाजपा और शिंदे पर तो ठाकरे खूब बरसे ही, साथ ही साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी रडार पर लेते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस चुनाव ने साबित कर दिया कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। इसलिए सिर्फ उद्धव ठाकरे को नहीं चाहते, उन्होंने बिना शर्त भाजपा को समर्थन दिया। मैं लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं। कुछ उम्मीदवार हार गए, लेकिन हमने साबित कर दिया कि मोदी को हराया जा सकता है। कुछ को गद्दार के रूप में याद किया जाएगा और कुछ को वफादार के रूप में। फिलहाल महाराष्ट्र में कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक हलचल अब महाराष्ट्र में तेज हो गई है। सभी गठबंधन जो है अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक क्या कुछ समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं और पलटते हैं। ये न्यूज नेशन आपको जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।